नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का मेरे YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि प्रतिरोध को डेल्टा से स्टार में परिवर्तन करके किस प्रकार से प्रतिरोध के मान को ज्ञात किया जाता है, अर्थात उस सर्किट को कैसे सोल्व किया जाता था और उनके फॉर्मूले क्या थे। विद फॉर्मूले सहित आपने सत्यापन किया और अच्छी जानकारी प्राप्त की। मुझे आशा है दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। दोस्तों, आज उसी सर्किट को आज प्रतिरोध को जारी रखते हुए आज की वीडियो में देखते हैं कि तीन प्रतिरोध को स्टार में जोड़कर उनको डेल्टा में कैसे परिवर्तित किया जाएगा, कन्वर्जन कैसे किया जाएगा, अर्थात उस रजिस्टर का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा और प्रत्येक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का मान कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों, अपना इलेक्ट्रिकल थ्योरी का जो सिलेबस चल रहा है उसमें डीसी थ्योरी चल रही है, जिसमें दोस्तों डीसी थ्योरी में अपन रेजिस्टेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं। रेजिस्टेंस के टॉपिक में आज स्टार टू डेल्टा पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस रेजिस्टेंस में स्टार टू डेल्टा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कि स्टार को डेल्टा में कैसे कन्वर्जन करेंगे और इंडिविजुअल प्रत्येक रेजिस्टेंस के मान को कैसे ज्ञात करेंगे और उस सर्किट को कैसे हल करेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को लास्ट एंड तक देखते हैं, अर्थात वीडियो को लास्ट एंड तक बने रहें ताकि आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त हो जाए और आपको भविष्य में स्टार से डेल्टा के बारे में, स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन करने के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो और भविष्य में अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। तो चलो दोस्तों करते हैं शुरू इसको। देखो, पिछले वीडियो में आप लोगों ने जरूर देखा होगा कि ये डेल्टा सर्किट था। डेल्टा सर्किट में मैंने स्टार में परिवर्तित करके R1 का मान ज्ञात किया, R2 का मान ज्ञात किया, R3 का। आज उसी स्टार सर्किट को बनाया मैंने। स्टार में 3 रेजिस्टेंस है। देखो, आप कहोगे सर ये क्या है, ये डॉट डॉट मैंने ये दिखा रखे हैं कि आप इस स्टार सर्किट को, ये स्टार सर्किट है, इस स्टार सर्किट को कन्वर्जन करोगे डेल्टा सर्किट में। तो डेल्टा में 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 RA RB RC और यहाँ 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3। इस सर्किट को, इस डेल्टा को उठाकर मैंने आपकी यादाश्त के लिए, आपके अच्छे सोल्व के लिए, कि आपको ध्यान रहे कि किस प्रकार के रेजिस्टेंस को आप और कैसे ज्ञात करोगे, तो इसको मैंने यहाँ उठा के डॉट डॉट लगा क्योंकि यहाँ इसको रखा मैंने कि यदि आप RA का मान ज्ञात करोगे तो किन 2 रेजिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई या जोड़ोगे। तो आपकी सुविधा को, आपके समझाने के लिए, आपकी सुविधा के अनुसार इस सर्किट को उठा के मैंने यहाँ डॉट डॉट मार के डॉट डॉट लिख के किया है कि आपको ध्यान रहे कि किसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। और बाकी आपको सर्किट यही मिलेगा, सिर्फ ओनली स्टार या डेल्टा, या फिर आपको परीक्षा में लिखा मिलेगा 3 रेजिस्टेंस स्टार में संयोजित हैं, किसमें, स्टार में कनेक्टेड हैं, तो उनको डेल्टा में परिवर्तित करके प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान कैसे ज्ञात करेंगे। या फिर आपको लिखा मिलेगा कि 1 व 2 बिंदु के मध्य कुल रेजिस्टेंस का मान कितना होगा। ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप इस प्रकार का चित्र बनाना और चित्र को उठा के याद रखना। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो, इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो, आप लोगों को 3 मिलेंगे, जैसे ये नहीं मिलेगा, ये तो आपको सिर्फ ओनली स्टार मिलेगा या फिर आपको लिखा मिलेगा। तो फिर पूछा जाएगा कि RA का मान आप अपने हिसाब से इंडिकेट करेंगे। ये नहीं कि यहाँ RA ही मिलेगा, आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। R ये लिख सकते हैं, RB ये लिख सकते हैं, RC ये लिख सकते हैं, यहाँ 1 2 3 आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। नहीं कि आपको पेपर में मिलेगा, पेपर में कुछ नहीं मिलेगा। पेपर में मिलेगा कि 3 रेजिस्टेंस स्टार में संयोजित हैं और डेल्टा संयोजन में करने के बाद उनके प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान क्या होगा। या फिर 2 बिंदु मिलेंगे, इस प्रकार का चित्र मिला के A व B बिंदु के मध्य कुल रेजिस्टेंस कितना होगा। ऐसे सर्किट हल होते हैं। तो देखो, यहाँ रखा RA, यह है RA का मान ज्ञात करना। देखो, तो कैसे लिखेंगे RA का मान, ये R है, बस आप ऐसे मान लो कि RA का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो फिर RA की एक ये दोनों रेजिस्टेंस है, तो कैसे हल करेंगे किनको, इस RA के आर पार जो भी रेजिस्टेंस होगा, एक RA की एक बिंदु ये, RA की एक बिंदु ये, इस A के आर पर जो भी रेजिस्टेंस होगा पहले इनको जोड़ेंगे, फिर इनके जोड़ में इन दोनों को गुणा करेंगे और फिर इसका भाग देंगे। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, RA का जिस रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना होगा उसके आजू बाजू दोनों रेजिस्टेंस को जोड़कर फिर इन दोनों को गुणा करके इसका डिवाइड करके उसमें जोड़ देंगे, उसके योगफल में जोड़ देंगे। जैसे आपको पूछा जाए कि RA का मान कैसे ज्ञात करेंगे जबकि आपको स्टार सर्किट दिया होता है। दोस्तों, गौर से समझना, एक एक स्टेप बाय स्टेप सर्किट को पूरा करना, आपको अच्छी खासी जानकारी प्राप्त होगी और आप प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्व आसानी से कर पाओगे। ये RA का मान कैसे ज्ञात करें। देखो, RA ये है, मान लीजिए कि RA ये है, RA का मान ज्ञात करेंगे तो इस R के A के आर पर जो भी सर्किट मिलेगा या फिर आपको ये स्टार मिलेगा और स्टार में आपको डेल्टा में सर्किट कन्वर्ट करना है।
अपने हिसाब से आप इनके मान इंडिकेट करोगे। फिर आता है कि यहाँ RC लिख दिया, RB लिख दिया, R जो भी लिख दिया, R10 लिख दिया, R12 इंडिकेट आपको करना पड़ेगा। जो भी करोगे आप उसका मान ज्ञात करेंगे। तो अब इसका मान ज्ञात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, R2, देखो इसके आर पार ये है R2 प्लस R3, दोनों को जोड़ा, फिर इनके योग में, इनके जोड़ में इन दोनों को गुणा किया, R लिख दो R2 इंटू R3 अपॉन R1, ये आता है। मतलब अब किसका मान ज्ञात हो गया, अब हो गया RA का मान। मतलब कि अब यदि आप इसका मान ज्ञात करोगे RC का या RB का, चलो RB का लिखते हैं, आपके समझ में और अच्छे तरह आ जाएगा। फिर न्यूमेरिकल करेंगे, RB बराबर किसका मान ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों, RB का मान। अब इसके R पर जो भी रेजिस्टेंस जुड़ा होगा, ये देखो ये तो RB ये है, यहां आपने RB इंडिकेट किया होगा, RC क्या जो भी आप लिखोगे यहां निर्धारित नहीं है, इसलिए इन स्टार टू डेल्टा या डेल्टा स्टार का कोई निर्धारित फॉर्मूला, निर्धारित मान नहीं होता है। आपको इंडिकेट करके अपने हिसाब से उनके मान अंकन करने होते हैं, ठीक है। और ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं कि सर आपको टिक के द्वारा याद करते, आप तो सिर्फ सर्किट को देखो या सर्किट का निर्माण करो और अपना फॉर्मूला फिट करो और अपना फॉर्मूला बनाओ और सर्किट को हल करो। अब देखो RB का मान याद करते हैं। RB में ये देखो RB के आर पार कौन सा है, एक तो ये है और एक ये है, दोनों जोड़े गए हैं। तो फिर क्या लिख सकते हैं, RB बराबर R1 प्लस किसको जोड़ेंगे, R1 और R3 को जोड़ दिया, प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको R1 इंटू R3 अपॉन बच क्या गया, लास्ट में 3 रेजिस्टेंस तो आपके सामने होंगे, R1 और R3 का तो आपने बात कर ही रहे हैं। तो फिर बच क्या गया R2, तो दोस्तों ये R2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो फिर मान किसका निकल के आएगा, RB का मान निकल के आएगा। ऐसे ही दोस्तों सारे सर्किट हल करने हैं। अब तीसरे की बात करते हैं, तीसरा कौन सा, RC का मान ज्ञात करें। RC का कैसे मान ज्ञात करें, देखो RC बराबर वही दोस्तों आती है बात कि RC का जब भी मान ज्ञात करोगे, RC ये है अपने हिसाब से जो भी होगा, RC ये है, तो RC के आर पार 2 रेजिस्टेंस होंगे, R1 R2, तो लिख दो R1 प्लस R2 प्लस इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर R3 से डिवाइड कर देंगे, तो लिख दो R1 इंटू R2 अपॉन R3। ये किसका मान निकल के आ गया, ये मान निकल के आ गया RC का। दोस्तों ये तो थी अपने इस स्टार टू डेल्टा में प्रत्येक रेजिस्टेंस के मान ज्ञात करने का फॉर्मूला कि आप कैसे इनका मान ज्ञात करेंगे। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखो ये यहां से आप ये R2 है, ठीक है, R2 ये, अब R2 में अपना मान रखेंगे, R1 का मान रखेंगे और R3 का मान रखेंगे। फिर दोनों को आप देखेंगे कि इन तीनों को सोल्व करके कैसे हल करेंगे, फिर इनका इंडिविजुअली मान निकालेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा 1 व 2 या फिर लिखने लगे A बिंदु व B बिंदु। देखो अब दोनों के मध्य मान क्या होगा। अब दोस्तों ये 1 नंबर मैंने लगा रखा है, आपको सर्किट में कुछ नहीं मिलना तो ये नंबर मिलेंगे आपको, आप नंबर अपने हिसाब से 1 2 3 लगा देना, इसमें भी लगा देना, ये अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना, R1 कौन सा लिखेंगे, R3 कौन सा लिखेंगे। लेकिन जो आपको फॉर्मूला फिट करने का जो मैंने हिदायत दी है, आपको नियम बताए हैं, वो यही करने हैं कि इस जो भी रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करेंगे उसके आजू बाजू 2 रेजिस्टेंस होंगे उनको जोड़ेंगे, फिर उनको गुणा करेंगे और फिर तीसरा जो बच गया उसके विपरीत वाला बच गया उससे डिवाइड करके इसमें जोड़ देंगे तो फिर इसका मान निकल जाएगा। ये तो थी दोस्तों इसमें R1 R2 R3 RA RB RB और RC का मान ज्ञात करने का तरीका। अब चलिए दोस्तों इसमें एक मान रख के, एक इन दोनों का मान रखे और अच्छे तरीके का सत्यापन करेंगे, प्रूफ करेंगे कि वास्तव सत्य आता है कि नहीं आता है। फिर आपको एक न्यूमेरिकल करवाएंगे कि तो आपको कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल करवाएंगे आपको कि ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब देखो इस जो स्टार सर्किट आपके सामने है, 1 बिंदु 2 और ये 3 तो रेजिस्टेंस होंगे, स्टार में संयोजित है। अब देखो स्टार में R1 का मान लीजिए कि अपन रखते थे 10 ओम, इसका मान रख देते हैं 8 ओम और इसका मान लीजिए कि 5 ओम, जो भी हो रख के देखेंगे। तो अब क्या करेंगे, पूछा जाए कि स्टार को डेल्टा में परिवर्तित करो। पहले मैंने आपको रख के दिखा था कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, अब मैंने हटा दिए हैं। अब पूछा जाए कि इसके आर पर जो भी रेजिस्टेंस होगा ये, ठीक है, इसके आर पर मान लीजिए कि ये जोड़ा आप लोगों ने, इसका मान रख दो कोई भी, RA R2 RB R3 जो भी है लिख दिया आप लोगों ने मान। अब इसका मान ज्ञात करो तो कौन कौन सी, जैसे आप इसका मान ज्ञात करोगे तो इसके दोनों बराबर ये होंगे। तो फिर अब सोल्व करके देखो कि ये तो लिख लेना आप, जो मैंने आपको लिखवाया ये लिख लेना, आप रजिस्टर पे नोट्स बना लेना, आपको बहुत फायदेमंद होंगे
और याद रहेंगे, क्योंकि समझा आप लोगों ने, रटा नहीं है। देखो आर ए का मान ज्ञात करो। आर ए बराबर फॉर्मूला क्या लिखूं, देखो R2 R3, तो R2 प्लस R3 प्लस R2 इंटू R3 और अपॉन R1, ये आता है। देखो अब इसको सोल्व करके देखो, R2 का मान, आर ए का मान निकाल रहे हैं, तो R2 5 प्लस, देखो 5 प्लस 8 प्लस 5 इंटू 8 और अपॉन 10, ये आता है। देखो अब देखो इसको आगे सोल्व करें, तो 8 5 13, 13 प्लस 40 अपॉन 10, इसका मान आ गया 17 ओम। किसका, आर ए का मान। आर ए का मान कितना आ गया, 17 ओम आ गया। ऐसे ही आर बी का मान निकलो, ये आर बी है। देखो मैंने चेंज कर दिए, पहले यहाँ आर सी था, मैंने आर बी यहाँ था, मैंने चेंज कर दिया कि आप समझोगे कि यहाँ निर्धारित मान ही होता है, नहीं, चेंज कर दिया। अब देखो इसको यदि आप स्टार में बदला, आपने सर्किट ये बनाया, क्योंकि डेल्टा का सर्किट ही होता है, स्टार का सर्किट ही। डेल्टा का सर्किट में आपने बी लिखा, तो अब ये बी ये है, क्योंकि एक नंबर आपने यहाँ लगाया तो एक नंबर यहाँ था, आपने 2 नंबर यहाँ लगाया 2 नंबर ये है। तो अब आप आर बी का मान जब ज्ञात करोगे, तो आर बी के आर पर कौन से रजिस्टर जुड़े हैं, R1 जुड़ा है और R2 जुड़ा है। तो लिख देते हैं आर बी का मान ज्ञात करने के लिए, आर बी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन R3, ये क्योंकि इसके अपोजिट जो भी आता है उसको इससे डिवाइड बाई करना होता है। अब देखो इसको सोल्व करके देखें, R1 का मान कितना है, R1 का मान 10 प्लस R2 का मान 5 प्लस 10 इंटू 5 अपॉन, देखो 8 का मान, ये आता है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, 15 प्लस 50 अपॉन 8, ये आता है। अब देखो यहाँ से सोल्व करो, 8 15 इंटू 120 प्लस 50 बराबर 170/8, ये आता है। अब 170 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, 21.25 आता है। ये आ गया किसका मान, ये इसका आ गया आर बी का मान आ गया 21.25 ओम, ये आ गया। अब देखो इसी प्रकार किसका मान ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार आर सी का मान ज्ञात करेंगे। तो आर सी बराबर क्या लिखें, आर सी बराबर वही फॉर्मूला, ये आर सी का मान इसके आर पार दोनों जुड़े हैं, तो R1 प्लस R3 प्लस ये लिख दो और R1 इंटू R3 अपॉन बच क्या गया R2। देखो इसको सोल्व करके देखो, R1 का मान कितना है, R1 का मान 10 प्लस 8 प्लस 10 इंटू 8 और R2 का मान बच गया 5, ये। अब इसको सोल्व करके देखो आप, यहाँ 18 प्लस 80 अपॉन 5, 16 पंजो 80 और 16 18, ये बच गया 34 ओम, इसका आ गया 34 ओम। ये मैंने शॉर्टकट में आपको बताया। यदि आप ऐसा सोल्व करते हो कि सर ऐसे कैसे सोल्व कर दिया, तो आप देखो ये एक स्टेप, ये आपको शॉर्टकट में सोल्व किया, आप एक स्टेप आगे देखो। देखो ये आता है 18 प्लस 80 अपॉन 5, तो यहाँ 5 18 पंजे 90 प्लस 80 बराबर 170 अपॉन 5, फिर वही आता है 34, ठीक है। अब ये आ गया 34 ओम, ये। अब तीनों का मान ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ इस स्टार से डेल्टा में प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब एक सर्किट बनाएंगे और सर्किट के हिसाब से प्रत्येक का मान ज्ञात करेंगे। एक टिपिकली सर्किट बनाएंगे और ए से बी के मध्य उनका मान ज्ञात करेंगे। तो ये तो थे दोस्तों अपने इस स्टार टू डेल्टा में कन्वर्जन करने का फॉर्मूला और एक छोटा सा मान रख के बनाया। अब एक टिपिकली सर्किट के द्वारा आप इसको सोल्व करके देखो और सत्यापन करके देखो कि वास्तव में सही आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों अपना ये तो जो टिपिकली सर्किट है, आपके सामने स्टार भी है और डेल्टा भी है। अब आपको स्टार सर्किट तो ये है, डेल्टा सर्किट ये है, दोनों को कंबाइन कर दिया। अब पूछा जाए ए व बी बिंदु के मध्य, क्या लिखा, ए व बी के मध्य, कि ए व बी के मध्य कुल प्रतिरोध कितना होगा, यही अपना क्वेश्चन है। वैसे कुल प्रतिरोध कितना होगा इससे और इसके बीच में। अब देखो आप देखोगे कि ये दोनों तो श्रेणी क्रम में है, लेकिन इसके साथ में ये भी है। इसकी बात की जाए तो ये इसके समानांतर क्रम में, लेकिन इसके दोनों के समानांतर क्रम में, मतलब कि सर्किट सीरीज और पैरेलल के हिसाब से अपन सोल्व नहीं कर सकते। आपसे पूछा जाए ए व बी बिंदु के मध्य कुल रेजिस्टेंस का मान कितना होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे, न तो सीरीज लगा सकते, न पैरेलल लगा सकते और न ही अपने
इसमें मिश्रित क्रम लगा सकते हैं, सीरीज पर लगा सकते हैं। तो अब क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं स्टार और डेल्टा सर्किट के द्वारा, स्टार और डेल्टा कन्वर्जन के द्वारा इस सर्किट को सोल्व किया जा सकता है और ए व बी बिंदु के मध्य इस पूरे प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब इस ए व बी बिंदु के मध्य आपको लगा कि आपने पिछली वीडियो में देख लिया कि स्टार से डेल्टा में आज देखा और डेल्टा से स्टार में देखो, ये डेल्टा से स्टार में कैसे परिवर्तित करेंगे वो आप देख रहे हैं। तो आपकी मर्जी, आप कैसे भी इसको सोल्व करके देखो, लेकिन यहां लगाया जाता है कि स्टार से डेल्टा में इसको कन्वर्जन करके इस रेजिस्टेंस का कुल प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। तो अब आगे इसको देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट्स करना वीडियो के बारे में कि यदि आपको कोई कंफ्यूज हो, वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, समझ में नहीं आया, तो उसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना। और जो दोस्त पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं या पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी का संपूर्ण सिलेबस नियमित पैटर्न के आधार पर पॉइंट टू पॉइंट पूरा करने के लिए, आप कहोगे सर रोज कहते हो, क्योंकि ये पूरा सिलेबस इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी जो नियमित पैटर्न की थ्योरी है उसको देख के फिर देखा जाता है कि इसमें सिलेबस में कौन कौन सा कहा था। और वो सबसे मुख्य बात इस चैनल की है दोस्तों कि प्रत्येक पेपर को यूपीपीसीएल, टेक्निकल हेल्पर, दिल्ली मेट्रो, जेएमआरसी जो भी पेपर आते हैं उनमें से क्वेश्चन देखे कि ये इस पेपर में इस टॉपिक में क्वेश्चन आया था, उसको उसके आधार पर से पूरे वीडियो का या नोट्स बनाए जाते हैं ताकि आपको प्रीवियस पेपर पढ़ने में जोर नहीं आए, प्रीवियस पेपर समझने में जोर नहीं आए कि किस प्रकार का प्रश्न किस प्रकार सोल्व किया जाएगा। यही सबसे बड़ी बात है। तो दोस्तों इन सभी बातों को जानने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि आपको थ्योरी समझने में किसी प्रकार की समस्या नहीं हो और आगामी आने वाली किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिकल एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करके अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यही अपने इस चैनल के मुख्य उद्देश्य है, बाकी कोई अपना अलग से मुख्य उद्देश्य है कि आपको सिर्फ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के नियमित पैटर्न के आधार पर अध्ययन करवा के आपकी सफलता को आपकी सफलता को दिलाना, ये था। तो चलो इस सर्किट को सोल्व कर लेते हैं आगे। देखो इस सर्किट में आपको ये लगता है कि ये देखो ये सर्किट पूरा स्टार में है, आप इसको यदि सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको ये मिलेगा। देखो ये तो बाहर का सर्किट आपके सामने है ही, दूसरा सर्किट कौन सा बनेगा वो बताता हूं आपको कि इस सर्किट को यदि सोल्व करते हैं तो किस प्रकार सोल्व करेंगे। ये तो बाहर का सर्किट है, अब अंदर का सर्किट ये है जो ब्लैक रंग से लगा रखा है, इसको यदि आप ये तो बाहर का है कि ए बी और वह सी, ये 4 ओम, ये 6 ओम और ये 8 ओम ऐसे है। इस सर्किट को यदि सोल्व करोगे आप लोग, किसको, स्टार को सोल्व करके आप डेल्टा बढ़ाओ, तो स्टार को सोल्व करके डेल्टा कैसे बनाएंगे, ये देखो ये बनाएंगे। अब यहां से देखो ये दोनों के आर पार जो भी होगा उसको कोई अलग से नाम देंगे, जैसे मान लीजिए कि आर ए दे दिया, ये ठीक है, R1 है, ये आर ए, आर बी और आर सी, आर डी दे देंगे, जैसे ये आ गया। इस अंदर वाले को सोल्व करेंगे तो ये आ गया, यहां से ये लगा दिया आर ई, और ये यहां सोल्व कर दो, ये और ये यहां सोल्व कर दो, इसको आर ई डी और ये आर एफ 3 बना दिए। अब इनका मान तो आपको पता है लेकिन इनका मान नहीं पता, और ये दोनों क्या है, समानांतर में है। बस आप इसको सोल्व करके देखो, समानांतर में है तो समानांतर की जगह समानांतर को सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करके देखो मैं आपको बताया था ना कि अब आर ई का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जब आर ई यहां होगा, ये होगा आर ई, और आर ई मैंने इंडिकेट किया है ये, तो आर ई के आर पर कौन है, R1 है और R2 है। तो अब आर ई का मान ज्ञात करके देखो, आर ई बराबर आर ई करेंगे तो क्या होगा, देखो आर ई का मान आर, यहां से कर देता हूं मैं, आर ई बराबर R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन R3, ये फॉर्मूला है। अब R1 का मान 6 ओम प्लस R2 का मान 9 ओम प्लस 6 इंटू 9 अपॉन R3 का मान 3 ओम, 9 6 15, 9 6 54 अपॉन 3, यहाँ 45 प्लस 54 99, और ये 3 का अपॉन किया 33 3 99। अब इसका मान कितना आ गया, आर ई का मान, ये आर ई 33 ओम,
याद रखना आर ई का मान कितना है, आर ई का मान है अपने पास 33 ओम। ये आर ई 33 ओम आया है। अब उसी प्रकार आर डी का मान ज्ञात कर लो। अब आर डी का मान देखो, ये आर डी बराबर, देखो आर डी का मान कितना है, ये आर डी ये है, यहाँ आपके आर डी कहाँ होगा, ये होगा आर डी। इसके आर पर कौन है, आर टू बार थ्री, लिख दो आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर टू इंटू आर थ्री अपॉन डिवाइड बाई आर वन से डिवाइड बाई कर दो। यहाँ लिख दो, दो का आर टू का मान है अपने पास 9 प्लस 3 प्लस 9 इंटू 3 अपॉन आर वन का मान 6, और ये आ गया यहाँ पे 9 3 12 प्लस 9 3 27 अपॉन 6, ये आ गया कि 12 6 का 72 प्लस 27, ठीक है, और ये भी फिर 99 ही आ गया, 99 अपॉन 6। अब इसको सोल्व कर दो, 16 6 का 96, 6 16 और 4 3 30 6 35 16.5। इसका मान कितना आ गया, इसका आ गया अपने पास 16.5 ओम आ गया, ठीक है। अब तीसरा देखो, तीसरे को और कैसे ज्ञात करेंगे, तीसरे को ऐसे ज्ञात कर दो, यहां से आर डी का मान ले लिया, आर ई का, डी का और एफ का, आर एफ बराबर, आर एफ बराबर क्या लिखेंगे, देखो आर एफ ये है, तो आर एफ कहाँ होगा आपका, यहाँ होगा, इसको सोल्व करेंगे यहाँ होगा। अब इसको, इसके दोनों आर पार हैं, आर वन है आर थ्री है, तो लिख दो आर वन प्लस आर थ्री प्लस आर वन इंटू आर थ्री अपॉन आर टू विपरीत बच गया उसका, आर वन का मान 6 प्लस आर थ्री का मान 3 प्लस 6 इंटू 3 अपॉन आर टू का मान 9, ठीक है। अब ये आ गया 6 3 9 प्लस 18 अपॉन 9, ये आ गया 81 अपॉन 18, ठीक है, ये भी फिर 99 आ गया, 99 अपॉन 9, और ये आ गया 11 ओम। इसका मान कितना है अपने पास, इसका मान आ गया 11 ओम। ये अपने पास आ गया पूरा सर्किट ये, ठीक है दोस्तों। अब यदि आप इस सर्किट को सोल्व करते हैं, गौर से देखना, एक एक स्टेप बाय स्टेप, ए व बी के बीच अपने मान ज्ञात करना है। ये दोनों किसमें है, पैरेलल में है, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो अब इस पैरेलल सर्किट के द्वारा इसको हल कर सकते हैं। पैरेलल, इसको लिख लेना, पैरेलल सर्किट के द्वारा किसको कैसे हल करेंगे, आगे देखो। ये आता है यहाँ से कि आर ए व आर ई, आर ए 1 अपॉन आर ई बराबर 1 लिखेंगे, दोनों का मान 1 अपॉन आर ए प्लस 1 अपॉन आर ई, या तो ऐसे होता है, या फिर आर ए ई बराबर, दो तरीके अपने पास, मैंने आपको शॉर्टकट बताया, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं तो कैसे ज्ञात करेंगे, आर ए इंटू आर ई अपॉन आर ए प्लस आर ई, और आर ए का मान अपने पास है 4 ओम और आर ई का मान अपने पास 33 ओम, 33 अपॉन आर ए का 4 प्लस 33 ये आता है। अब 4 प्लस 33 में देखो, चार 12 120, 4 12 132, और ये आ गया 3.5 ओम। आर ए ई का मान आ गया 3.5 ओम। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला, ये बच गया आर ए ई बराबर आ गया 3.5 ओम। एक तो ये बन गया, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु। अब इसका निष्कर्ष निकालते हैं, ये 6 ओम और ये 11 ओम, तो क्या लिखेंगे, आर ई और आर एफ, आर बी एफ बराबर, आर बी का मान अपने पास है, लिख दो आर बी इंटू आर एफ, आर बी प्लस आर एफ, ठीक है। अब आर बी का मान कितना अपने पास, आर बी का मान 6 प्लस 6 इंटू 11, 6 इंटू 11 अपॉन 6 प्लस 11 बराबर 66 अपॉन 17, 17 चौका 17 51, 17 3.8 के करीब जिसका आ गया, इन दोनों का मान 3.8 ओम के करीब आ गया। अब बच गया एक, ये बच गया 16.5 वाला, 16.5 ओम था और ये 8 ओम था। अब इसको सोल्व करके देखते हैं अपने पास कि आर, ये लिख दो आगे, आर ए बी आ गया, ए आ गया, 2 आ गया। अब आर डी और सी, आर सी डी बराबर
दोनों को गुणा करते हैं, आर सी आर डी अपॉन आर सी प्लस आर डी। आर सी का मान अपने पास 8 इंटू 16.5 और ये 8 प्लस 16.5। अब इन दोनों को गुणा करते हैं 16.5 इंटू 8 को, तो 132 अपॉन 16 24.5, 132 अपॉन 24.5 और 5.3 ओम के करीब आ गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये 5.3 ओम आ गया। ये तो थे दोस्तों अगले स्टेप। एक स्टेप ये थी, दूसरी सोल्व की आई, तीसरी आई, और ए व बी बिंदु के मध्य ज्ञात करना है। तो आगे देखो इस सर्किट को सोल्व करते हैं। आगे क्या आ गया, इस सर्किट को जब भी सोल्व करेंगे तो आगे का सर्किट ये बनता है कि ए बिंदु ये और ये इसके बदले में ए, और यहां से इसको ऐसे ये, तो इन दोनों का मान जोड़ देते हैं। 5 से 3 8, 9.1, तो इसका आ गया। देखो ये दोनों सीरीज, ये हो गई सीरीज में, दोनों किस में हो गए, सीरीज में, और सीरीज का फॉर्मूला आता है कि इन दोनों को आप जोड़ दो तो इसका मान आ गया 5 3 3.8 और 5.3, 5 से 3 8 और 8 3 11, 9.1 के करीब आ गया। तो इसका मान आ गया 9.1 ओम और इसका मान 3.5 ओम, ये आ गया। अब इसको आप इसको सोल्व करके देखो आगे कि 9.1 ओम, देखो इसको सोल्व करते हैं आगे, तो आर टी बराबर 3.5 इंटू 9.1 अपॉन 3.5 प्लस 9.1। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं कि 3.5 को 9.1 से गुणा करो और 3 इसको गुणा करते हैं, 9 से 27 और ये आ गया 31 पॉइंट लगभग 5 के करीब, और ये आ गया 9 3 12.6। अब इसमें सोल्व करते हैं, इसको यदि हल करते हैं तो ये आता है 2.5 ओम के करीब। तो मतलब अब आ गया कि इससे ए व बी बिंदु के मध्य कुल प्रतिरोध मान आ गया 2.5 ओम के करीब आ गया। अब ये तो था इस स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन करके इस प्रकार के सर्किट को हल करना। तो दोस्तों ये तो था आज का इस सर्किट का हल सत्यापन किया। इस सर्किट के बारे में आपको कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आया हो, किसी प्रकार का कोई शंका हो, तो यदि कोई समस्या आई हो समझने में, तो दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना कि सर यहाँ समस्या आई, समझ में नहीं आया, आगे और अच्छी तरह से इसका सत्यापन किया जाएगा और अच्छी तरह समझा जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना व कमेंट्स करना नहीं भूलें, और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अच्छे से अच्छा फायदा मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।